हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की सिलेबस की। ठीक है, तो सभी बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। अब मैं सिलेबस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि सिलेबस नहीं देखा जिसने, मैं उसको सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, तो मैं कंप्लीट सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस के अनुसार आप ग्रुप डी की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम देखते देखते और दिन पर दिन नज़दीक आ गया है, उसी तरीके से ग्रुप डी का भी आने वाला है, और उसकी भी फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये तो बेसिक सी लाइन लिखी है, यदि आप चाहते हैं तो मैं पढ़कर सुना देता हूँ। रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जो आधिकारिक सूचना जारी की गई, जिसमें परीक्षा का सिलेबस। ठीक है, तो इसमें ओनली परीक्षा का सिलेबस दिया गया है, और विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाएगी, जो ट्रैक मैनेजर, सहायक पोर्टर और हेल्पर, ये वैकेंसियों के नाम है। और परीक्षा जो प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित जो CBT 1 है, जो CBT टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पेट और दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी। ठीक है, तो जब आपका वो निकल जाता है तो इसमें ओनली क्या शामिल होता है, आपका दस्तावेज शामिल होता है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि पैटर्न, क्योंकि सिलेबस नहीं जानोगे जब तक तैयारी नहीं कर पाओगे। और वैसे तो रेलवे SSC का सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो मैं बता देता हूँ। अब चलते हैं परीक्षा पैटर्न पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट है, उसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंकों के, और यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा, और 90 मिनट। तो आपको 90 मिनट में यानी कि 10 क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। यदि आप पर मिनट में, पर क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट में करते हैं, तो 10 क्वेश्चन अपन को ज़्यादा ही है। ठीक है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ाकर चलना है। जब भी तैयारी करें तो इसकी स्पीड बहुत मेंटेन करेगी आपको। ठीक है, वो बहुत ही हेल्प करेगी एग्जाम में। अब हम यहाँ पर देखेंगे सामान्य जागरूकता और समय जो समसामयिकी है, यानी कि 20 प्रश्न 20 अंक। जो सामान्य जागरूकता यानी कि देखो, अभी एनटीपीसी में जीएस बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, बस इसमें जीएस बहुत कम पूछ रहे हैं। ठीक है, 20 नंबर की, तो इसमें भी आप लोगों का ये एक हिसाब से भाग्य समझो कि जीएस बहुत कम पूछ रहे हैं, वरना 50 नंबर बहुत होते हैं, 50 जीएस में कोई ला नहीं पाता। सामान्य बुद्धिमत्ता, इसका मतलब है रीजनिंग। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 अंक पर क्वेश्चन, और 1 मार्क्स। ठीक है, इसमें बात करेंगे गणित की, मैथ की, तो मैथ में मिलेंगे आपको 25 अंक, और 25 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से सामान्य विज्ञान, विज्ञान में भी 25 प्रश्न 25 अंक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर गणित की। अभी तो मैंने सिर्फ अंक बताए हैं, मैंने अभी सिलेबस नहीं बताया। ठीक है, तो सिलेबस जान लो एक बार। ठीक है, सबसे पहले तो अब हम बात करेंगे गणित के सिलेबस की, मैथ के सिलेबस की, जिसमें हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है, डेसिमल और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और एलसीएम और एचसीएफ। हमको बॉड मॉस पढ़ना है, सैलिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। तो हिंदी वालों इंग्लिश वालों दोनों के लिए मैंने बताया। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी इंग्लिश वालों के लिए। लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात अनुपात। हम बात करेंगे साधारण चक्रवृद्धि ब्याज CI/SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर हम बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है, क्षेत्रमिति, समय काल और समय दूरी। तो जो सिलेबस अभी एनटीपीसी के लिए सेम वैसा ही है, और मिला लेना, देख लेना कहीं कुछ चीज़ें छूट गई हों तो उनको थोड़ा कंबाइन कर लेना अपने हिसाब से। वैसे तो छूटेंगी नहीं, मैंने प्रॉपरली पूरा लेकर आया हूँ। और इसके बाद में साधारण जो सांख्यिकी, पाइप एंड टंकी। तो पाइप एंड टंकी यानी कि जिस तरीके से नंबर सिस्टम में पूछते हैं, उसी तरीके से इसमें टाइम एंड वो टाइम और डिस्टेंस पूछते हैं, उसी प्रकार से पाइप एंड टंकी भी पूछेंगे। सामान्य बुद्धिमत्ता, अब हम दूसरे सिलेबस पर आ गए हैं, यानी रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी देख लेना आप लोग, वही सिलेबस होगा जो अभी आपको एनटीपीसी में देना है, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी कमजोरी नहीं रह पाएगी, क्योंकि आप लोगों ने पहले से कर ली है तैयारी, उसी तैयारी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देना है। और भी छोटी चीज़ें आती हैं ग्रुप डी में, देखो कोडिंग, डिकोडिंग, सामान्य श्रेणियाँ और श्रृंखला पैटर्न। अभी मैं इसी को इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, हिंदी वालों के लिए है, और पजल जो सिलोजिज्म होता है, और डेटा व्याख्या। ठीक है, चलिए यहाँ पर आएगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में भौतिकी
अब भौतिकी में गति, ऊर्जा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो देखो जो मोस्ट होते हैं वही बार बार दोहराए जाते हैं एग्जाम में। कोई अलग से फिजिक्स में नहीं आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर रसायन में हम बात करें तो अभिक्रिया, अम्ल और क्षार लवण। जीव विज्ञान में बात करें तो मानव से पूरा कंप्लीट रोग पोषण कोशिका। तो जो दो चार चीजें हैं बस इतना ही आएगा, क्योंकि साइंस से 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इतना थोड़ी है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो सब कुछ थोड़ी पढ़ना है। जो एग्जाम में आए वही पढ़ो, उसी को समय दो, फालतू फालतू चीज़ों को मत दो। अब हम पढ़ेंगे सामान्य जागरूकता समसामयिकी, ठीक है। इसमें हम भारतीय इतिहास स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय इतिहास स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। भूगोल, इसमें हम भारतीय देखो भूगोल पढ़ेंगे, भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। खेल कूद साइंस के 30 पुरस्कार। यूट्यूब पर डेली क्लास चलती है, जिसको भी ज्वाइन करना है। समसामयिक की घटनाएं, ठीक है। तो जो युद्ध होते हैं, जो हिस्ट्री में जितने भी युद्ध हुए हैं इतिहास में, उन युद्धों को जो मोस्ट युद्ध है, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं उन्हीं को पढ़ना है, सभी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करेंगे तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए, ओनली पुरुष के लिए अभी। तो 100 मीटर वजन 35 किलोग्राम उठाकर 2 मिनट में नीचे रखे ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे 1000 मीटर की दौड़ आपको 4 मिनट 15 सेकंड में लगानी है, मेल यानी। अब हम महिला उम्मीदवारों की बात करें, अभी मैंने पुरुष के लिए बताया है 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में। महिला उम्मीदवारों की बात करें यहाँ पर तो 100 मीटर वजन यानी वो 100 मीटर की दूरी के लिए उनको मिलेगा 20 किलोग्राम का वजन और 2 मिनट का समय, यानी कि 20 किलोग्राम वजन कम मिलेगा इन्हें। बाकी सब कुछ वही है। अब 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड, यानी इनको मिलेगा 25 मिनट जे, यानी 1 मिनट 25 मिनट ज़्यादा मिलेंगे। 1 मिनट 25 सेकंड ज़्यादा मिलेंगे, सॉरी 1 मिनट 25 सेकंड ज़्यादा मिलेंगे महिलाओं को, फीमेल को। दस्तावेज सत्यापन, अभी यहाँ दस्तावेज सत्यापन की बात करें तो पेट में जो उत्तीर्ण जो उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन करने हैं चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ उनकी शैक्षणिक योग्यता, पहचान पत्र, चिकित्सा और फिटनेस की जांच की जाएगी, ठीक है। तो उनकी इन चीज़ों की जांच की जाएगी। यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए आप रेलवे भर्ती से जुड़ सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट है इनकी, एक आरआरबी ग्रुप डी की वेबसाइट है, एनटीपीसी की वेबसाइट है और टेक्नीशियन की वेबसाइट अलग अलग होती है, तो इनसे आप जुड़ सकते हैं। वैसे भी सर्च कर लेना, मिल जाएगी इजीली। अब इंग्लिश में जिसको देखना है सिलेबस, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखो, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 100, मार्क्स भी 100, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, पर क्वेश्चन पर मार्क्स, ठीक है। ड्यूरेशन 90 मिनट का। टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिनको हमें चुनना पड़ता है अपने हिसाब से। हम बात करेंगे सेक्शन की, तो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है। तो जो जनरल नॉलेज है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। यहाँ पे हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको 25 नंबर की आएगी और जनरल साइंस आएगी 25 नंबर की, ओके। यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस। अभी तक तो मैंने सिलेबस नहीं बताया था, ओनली नंबर बताए थे। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर इवेंट, नेशनल यानी राष्ट्रीय चीज़ें, इंटरनेशनल और इम्पोर्टेंस। इवेंट त्योहार, तो देखो मेले त्योहार नेशनल के भारत में राष्ट्रीय क्या है और अंतर्राष्ट्रीय क्या है, तो इन सब चीज़ों को पूछा जाएगा आपसे। जनरल नॉलेज में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जितना भी जीएस में पोर्शन होता है 14 सब्जेक्ट का पूरा पूछा जाएगा, एक एक क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे फेमस पर्सनालिटीज यानी कि इम्पोर्टेंट इंडियन एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज देयर अचीवमेंट, ठीक है। स्पोर्ट्स, तो हम गेम्स की बात करें यहाँ पर
तो सबसे पहले स्पोर्ट्स में इवेंट, अवार्ड्स, प्लेयर और टूर्नामेंट, ठीक है। जो वनडे एग्जाम चलते हैं ज़्यादातर क्रिकेटर के बारे में भी पूछते हैं। अवार्ड्स एंड हॉनर, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, नोबेल प्राइज एंड देयर रेसिपिएंट, ठीक है। तो नोबेल प्राइज भी बहुत ज़्यादा मोस्ट तो हर एक चीज़ है, बट सब थोड़ी पूछेंगे, जितना पूछेंगे उतना हमें पढ़ना है। इसके लिए अब यूट्यूब पर जोड़ सकते हैं ना, यूट्यूब पर डेली क्लास होती है। अवार्ड्स एंड हॉनर्स तो मैंने बता दिया। अब इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट डेवलपमेंट, यानी जो तुरंत विकास होता है, और फील्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब जो साइंस आप पुरानी साइंस पढ़ते हैं वो नहीं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी की साइंस है वो ज़रूर आती है, ठीक है। करंट वाली साइंस जो करंट अफेयर में आती है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो एनालॉगीज, यानी कि रीजनिंग में एनालॉगी देखना, अभी बताया था। क्लासिफिकेशन पूछेगा आपसे, और कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछेगा। तो सिलेबस वही है, बस आपको तो उसकी तैयारी करनी है। ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, ओके, सिलोजिज्म। इसके बाद में सीरीज, कॉम्पलेशन, और इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष। पजल को डाटा सफिशिएंसी पूछेंगे आपसे, ठीक है। इसके बाद में मैथमेटिक्स में हम चलते हैं। मैथमेटिक्स में जो कि टोटल मैथमेटिक्स आनी है 25 नंबर की, ओके। चलिए नंबर सिस्टम की बात करते हैं हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, हिंदी में मैंने बता दिया था हिंदी वालों को। अब मैं दोबारा हिंदी वालों को बताऊंगा तब तक टाइम निकल जाएगा, इसलिए वो वीडियो को रिपीटेड कर सकते हैं। डेसिमल, फ्रैक्शन आएगा, एलसीएम एचसीएफ आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा। परसेंटेज पूछेंगे आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस पूछेंगे, एवरेज पूछेंगे। यही ग्रुप डी का सिलेबस है जो एनटीपीसी का है, किसी में कोई फर्क नहीं है, पूछने का तरीका बदल जाता है एग्जामिनर का बस। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मेंसुरेशन में एरिया पूछेंगे, वॉल्यूम पूछेंगे, सरफेस एरिया पूछेंगे, और अलजेब्रा पूछेंगे, ठीक है। ये है आपकी एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में भी बहुत बहुत ज़रूरी है एडवांस मैथ। डाटा इंटरप्रिटेशन, जनरल साइंस और फिजिक्स। और अब मैं बात करूँ मोशन की, तो देखो एनर्जी, फोर्स एंड वर्क। अब हम फिजिक्स पे आ गए, ठीक है। फिजिक्स में मैंने बता दिया एनर्जी, ऊर्जा, फोर्स यानी कि बल जो फोर्स होता है, और वर्क यानी कि कार्य। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर हीट, टेम्परेचर, ठीक है, हीट, टेम्परेचर, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फिजिक्स के टॉपिक है। हमको पढ़ना लॉ एंड मोशन, न्यूटन। और अब हम केमिस्ट्री की बात करें। देखो मैंने फिजिक्स में बहुत सारा बता दिया है, तो वैसे मोस्ट सब कुछ, बट लिमिटेड भी है सब कुछ। देखो मोशन है, वो एनर्जी है, फोर्स है, वर्क है, हीट, टेम्परेचर है, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। इनको पढ़ लो, इनके अलावा कोई नहीं पूछेगा। लॉ, मोशन एंड न्यूटन, तो न्यूटन के बारे में भी। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं हम। हम जब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें हमको क्या पढ़ना, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर, ऑटोमिक पीरियोडिक टेबल, बहुत महत्वपूर्ण है ये, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। एसिड यानी कि अम्ल, बेस, क्षार एंड साल्ट, केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया, और इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद मेटल्स, धातुएं, नॉन मेटल्स, ठीक है, अधातुएं, और सॉल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए इतना कुछ है। बायोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिसीज यानी कि बीमारी, और प्रिवेंशन, और एनवायरमेंटल साइंस जो कि पर्यावरणीय साइंस होता है, रिप्रोडक्शन। और इसके बाद में हम बात करेंगे ग्रोथ की, और डेवलपमेंट, प्लांट्स यानी पौधे, एनिमल जानवर यानी कि मनुष्य के बारे में। और यहाँ पर हमको पढ़ना है जनन तंत्र, ग्रोथ, बेसिक बॉटनी और जूलॉजी। बेसिक वाली बॉटनी जूलॉजी, नाम दे दिया बॉटनी जूलॉजी, कहीं बॉटनी जूलॉजी नहीं है, ठीक है, सेम वही है।
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो मेल के लिए आपको मैंने बताया था यहाँ पर 35 किलोग्राम का वजन है और डिस्टेंस 100 मीटर की है, 2 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो मेल के लिए तो बहुत ज़्यादा है और 100 मीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में तय करनी है, तो मेल के लिए होगा। देख लेना ध्यान से, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में 35 किलो का वजन लेकर के 35 किलो का वजन लेकर के 100 मीटर की दूरी पर 2 मिनट में, ठीक है, जाना है। अब हम बात करेंगे 1000 मीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकंड में। यहाँ पर हम फीमेल की बात करेंगे तो कैरिंग 20 किलोग्राम, 100 मीटर की दूरी ने 2 मिनट है। ठीक है, तो इनके लिए बहुत कम है। डिफरेंस कितने का है इनके लिए? 35 और 20 यानी 15 किलो कम है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मेडिकल एग्जाम। अब देखना, जब आपका एग्जाम निकल जाएगा तो मेडिकल होगा आपका। ठीक है, और मेडिकल में तो बेसिकली पास हो ही जाते हैं। फिर सबसे मेन एग्जाम है आपका, ठीक है, कंप्यूटर CBT। सबसे मेन एग्जाम आपका CBT कंप्यूटर टेस्ट। तो मेडिकल के लिए कुछ नहीं, कैंडिडेट हु क्लियर द पैट विल बी कैल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। ठीक है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आइडेंटिटी प्रूफ must be verified and candidate will have to meet medical fitness standard। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट्स की बात करें तो इसमें क्या है, द एग्जाम विल बी कंडक्ट मल्टीपल फेजेज इंक्लूडिंग द CBT पैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। बस इतना हो गया तो आपका सब कुछ हो गया। सिलेबस प्रोवाइडेड हेयर बेस्ड प्रीवियस ईयर ट्रेंड एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन कंटेंट द फाइनल सिलेबस एंड गाइडलाइन। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, इसमें वैसे कुछ नहीं है, सिलेबस देख लीजिए ओनली। इन चीज़ों का भी आपको कुछ नहीं कहना है। यदि आप सीरियस हैं तो इन चीज़ों का आपको कुछ नहीं कहना है। ठीक है, ओनली सिलेबस देख लीजिए और अपना तैयारी पे जुट जाइए। फॉर मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैंडिडेट शुड रेफर टू द ऑफिशियल रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB वेबसाइट पर। ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप RRB वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब बात करेंगे पढ़ना कैसे, तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले आप आइए ग्रुप डी के बैच पर। मानवंत क्लासेस एप्लीकेशन पर बहुत ही मिनिमम प्राइस पर बैच आया है। ठीक है, जो मैं अभी बता दूं आपको, रेलवे ग्रुप डी का कंप्लीट बैच, कंप्लीट बिल्कुल कंप्लीट है, और 499 में था, बट मैंने 199 में कर दिया, क्योंकि हर एक बच्चा पैसा पे नहीं कर पाता है, सबके पास उतना पैसा होता भी नहीं। मल्टीपल वैलिडिटी है, जिसको जितनी वैलिडिटी चाहिए। और कहाँ जाना है, तो मानवंत क्लासेस, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ जाना आपको। ठीक है, मानवंत क्लासेस पर कैसे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी, उसके थ्रू ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस पर जाएंगे आप। ठीक है, फिर डाउनलोड कर पाएंगे। तो जिसको जो सीरियस है ग्रुप डी को लेकर, देखो इस साल आप लोग ही सोच लो कि मुझको एक नौकरी चाहिए तो चाहिए, एक सीट पक्की तो पक्की, तो आपको बैच से जुड़ना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। हाँ, 1 मिनट मैं भूल गया था, कूपन, एक कूपन कोड है मेरा, जिसको भी बैच परचेस करना है। वैसे तो वहीं पर कूपन लगा रहता है, कूपन कोड यहाँ पे बता देता हूँ मैं। कूपन MC098 और दूसरा एक और है MC198। ठीक है, इस कूपन के थ्रू आपको मिनिमम यानी कि 26% फ्री ऑफ मिल जाएगा बैच। ठीक है, तो देर मत करिएगा, जल्दी से जुड़ाइएगा, क्योंकि फिर प्राइस रिड्यूस यानी कि बढ़ जाएगा प्राइस, फिर इसके बाद में प्राइस कम नहीं होगा। ठीक है, फिर कोई फ़ायदा नहीं आपके जुड़ने का, क्योंकि फिर स्टार्ट होने वाला है बैच। ठीक है, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।